दोस्तों, अगरचे तारीख में बहुत से वाकयात रोनमा हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात दुनिया पर बहुत गहरा असर डालते हैं। 1912 में टाइटैनिक जहाज के डूबने की तरह टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और इंतहाई लग्जरी जहाज था, जिस पर बहुत से अरबपति सवार थे। ये अपने पहले ही सफर में डूब गया और इसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए। दोस्तों, तारीख ने अपने आप को एक बार फिर दोहराया जब एक सबमरीन उसी जगह बहुत से अरबपतियों के साथ गायब हो गया। सबमरीन लापता हो गई और उसमें भी किसी की जान बचाने के इम्कानात तकरीबन न होने के बराबर थे। इस सबमरीन के वाक़ये के बारे में आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें। फ्रेंड्स, टाइटैनिक जहाज कनाडा के साहिल से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में डूबा था। आज भी इसका मलबा उसी जगह समुद्र में मौजूद है। तकरीबन 12,500 फीट नीचे की गहराई में यानी 4 किलोमीटर में डूबा था। टाइटैनिक पहले की निस्बत ही बहुत ज्यादा मशहूर था। लेकिन 1997 में आई टाइटैनिक फिल्म ने इसे और भी ज्यादा मशहूर किया, इसीलिए लोग इसे देखने जाना चाहते थे। यहीं पर आगाज हुआ ओशियन गेट कंपनी का, जो लोगों को एक छोटी का जितनी सबमरीन के साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने का काम करती है। इस सबमरीन में 96 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद होता है। दोस्तों, समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में इतना दबाव है कि इंसान पानी से बाहर नहीं निकल सकता। अगर ये बाहर आ जाए तो गुब्बारे की तरह फौरन फट जाएगा, क्योंकि जो दबाव हमारे माहौल में है, इससे ज्यादा दबाव आप समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में पाएंगे। यही वजह है कि सबमरीन बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं और सील होने के बाद ही समुद्र के अंदर जाते हैं। इसके दरवाजे बाहर से मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं। इन्हें अंदर से नहीं खोला जा सकता। इन्हें सिर्फ उस वक्त खोला जा सकता है जब सबमरीन को कोई बाहर से खोले। अब दोस्तों, ये सबमरीन 18 जून को 5 सयाहों के साथ निकली और फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इससे राब्ता मुनक़ते हो गया। मसला ये है कि समुद्र की गहराई में अगर ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से ये किसी छोटी चीज से फंस जाता है, जहां से उसे बाहर निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, फिर भी उसे अंदर से बाहर निकालना नामुमकिन है। 4000 मीटर की गहराई की वजह से कोई नहीं है उसे बचाने वाला। जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर वो लोग उस वक्त भी बाहर निकल आते तब भी वो इतने दबाव में जिंदा ना रह पाते। दूसरा बड़ा मसला ये है कि दुनिया की वाहिद सबमरीन जो इतना नीचे जा सकती है, इसे समुद्र की गहराई में बचाने के लिए कोई और सबमरीन इतनी दूर नहीं जा सकेगी और ना ही गोताखोर इतनी गहराई तक जा सकता है। ऊपर से समुद्र में 200 मीटर के बाद अंधेरा रहता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और फिर 4000 मीटर की गहराई में इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसे कैसे बचाया जा सकता था। इसकी हिफाजत के लिए अमेरिकन कोस्ट गार्ड और कनेडियन कोस्ट गार्ड मसरूफ थे। सिर्फ एक ही रास्ता था कि कुछ इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता कि सबमरीन को समुद्र से निकालने के लिए या ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हुए नीचे से ले जाकर समुद्र में फिर तैरते हुए जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए भी आपको जानना होगा सबमरीन का मकाम। दोस्तों, कोई नहीं जानता वो छोटी कार जितनी सबमरीन कहाँ है, इसीलिए हजारों किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जाता रहा, वो भी बिल्कुल महदूद वक्त में, क्योंकि 96 घंटे बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाना है। कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन रेडार से चलाया जा रहा था। साथ ही सोलर बॉय नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पानी में जानने की कोशिश की जा रही थी। सोनार बुवाई डिवाइसेस को हेलीकॉप्टर से पानी में फेंका जा रहा था, जो समुद्र के अंदर किसी भी किस्म की आवाज या हरकत का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जहां ये वाकया पेश आया वहां इतना अंधेरा है कि वहां नजर नहीं आता। इसीलिए सिर्फ सुनकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता था। इसीलिए माहिरीन का ख्याल ये था कि आबदोस के अंदर लोगों के जिंदा रहने के सिर्फ 1% इम्कानात होंगे।
दोस्तों आपको बताते चले कि सबमरीन को टाइटन धात से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम टाइटन सबमरीन है। इसके अंदर कोई बैठने की जगह नहीं है, बस एक गाड़ी की शक्ल की जगह है जहां तकरीबन 5 लोग बैठ सकते हैं, जिनमें से एक पायलट और अमले के 4 अरकान हैं। इस सबमरीन को चलाने या कंट्रोल करने के लिए गेमिंग कंट्रोल का हैंडल इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जिसके साथ गेम खेले जाते हैं उसी से इतनी बड़ी सबमरीन को भी कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों जो लोग इस सबमरीन में फंसे हैं वो बहुत मशहूर और अमीर अरबपति हैं। सबसे पहले यहाँ इस कंपनी के बानी हैं जो इस सबमरीन से टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, सीईओ स्टॉकटन रश। और फिर है हेमिश हार्डी जो बर्तानिया का अरबपति है, ये एक एक्सप्लोरर भी है। और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन रॉकेट के साथ खला में भी गया है। फिर शहजादा दाऊद जो बहुत अमीर पाकिस्तान का अरबपति और इसके साथ इसका 19 साला बेटा सुलेमान दाऊद और आखिर में पाल हेनरी जो साबिक फ्रांसीसी बहरिया कमांडर है। सबमरीन के पायलट और टाइटैनिक के माहिर भी हैं क्योंकि ये टाइटैनिक पर रिसर्च में भी शामिल थे और कई बार टाइटैनिक के मलबे के करीब गया है। दोस्तों ये टूर करवाने के लिए ओशन गेट कंपनी $2.5 मिलियन चार्ज करती है, मतलब सिर्फ एक इंसानी टिकट जिसकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ले जाती है। 2001 से ओशन गेट कंपनी ऐसे टूर्स करवाती आ रही है। उससे पहले भी लोगों ने उसमें सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था क्योंकि दोस्तों समुद्र के नीचे ना तो जीपीएस काम करता है और ना ही किसी किस्म का नेटवर्क वहां पहुंच सकता है। ऊपर से मसला ये है कि कोई और सबमरीन इतनी नीचे भी नहीं आ सकती जो आपको हंगामी सूरत-ए-हाल में बचा सके। अब हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो 5 लोग जो इस समुद्र में फंसे होंगे, जिनके पास 3 से 4 दिन का ऑक्सीजन ही होगा लेकिन खाना नहीं होगा, उनका किसी भी किस्म का बैरूनी दुनिया से राब्ता नहीं है और अंधेरे में वो चारों तरफ कुछ भी नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे लोगों पर क्या गुजरती होगी। ऐसी हालत में इंसान बहुत घबरा जाता है। हो सकता है अंदर वो लोग आपस में लड़े। ऐसी सूरत हाल में लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए होते हैं क्योंकि इनमें से किसी को ये नहीं पता है कि इन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। अगर चल भी रहा है तो इन्हें क्या ढूंढ लिया जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है? तकरीबन 7 करोड़ रुपए पानी के मलबे को देखने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर कोई मुहिम फिर जाना पागलपन नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।